नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रहों को कैसे हम बैलेंस करें। ग्रहों का जो प्रभाव होता है वह हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बिना ग्रहों की इच्छाओं के कुछ भी संभव नहीं। मान लीजिए आप एक समय में बहुत ही सफल व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है कि वह छोटे से शुरू करता है और बड़े तक जाता है। उस बीच में बहुत सी स्थितियों का हमें सामना भी करना पड़ता है, बहुत से फेलियर हमारे जीवन में आते हैं, पर व्यक्ति अंत में सफल होता है। तो यहाँ पर सफलता कैसे प्राप्त होती है व्यक्ति को? जब व्यक्ति निरंतर कर्म करे, क्योंकि भाग्य से भाग्य तो है ही भाई। भाग्यम फलते सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य सर्वत्र फलित होता है, न विद्या न आपका बल, परंतु कर्मयोगी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा। मतलब कि अगर आप कर्म करेंगे तो कर्म से भी आप अपने भाग्य को निश्चित बदल सकते हैं। ये स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि अगर मेरी आराधना करो तो मैं तुम्हारे भाल पर, मतलब तुम्हारे मस्तक पर जो भाग्य के कुअंक हैं, मैं उनको भी मेटने की क्षमता रखता हूँ। उदाहरण जैसे महामृत्युंजय मंत्र, अत्यंत पावन, शुद्ध और शक्तिशाली मंत्र, मृत्यु को भी टाल देता है। और ऐसे कई उदाहरण हमारे समाज में उपस्थित हैं आज के समय में। तो ग्रहों की पावर को, ग्रहों के बल को या ग्रहों के प्रभाव को हम अपने जीवन में सदैव बैलेंस रखें, ना बढ़ने दे ज़्यादा और ना ही घटने दें। जैसे सकारात्मक एवं नकारात्मक दो प्रभाव आपके जीवन में होते हैं ग्रहों के। और ये कैसे देते हैं? आपकी बॉडी से ही, आपके इस शरीर से ही वो ऊर्जा निकलती है, निगेटिविटी और पॉजिटिविटी। आप तो वही हैं ना, पर आपके प्रति लोगों की सोच बदल जाना, ये कोई ऐसा तो है नहीं आपके चेहरे की जगह कोई दूसरा चेहरा लग जाता है, नहीं। आपका जो शरीर है ये ऊर्जा को प्रवाहित करता है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। आपकी सोच में परिवर्तन लाता है। जैसे ही आप अनुभव करिएगा जीवन में, बहुत लोग करते भी होंगे, कि जब महादशाएं चेंज होती हैं भाई, जैसे चंद्रमा की महादशा आती है किसी व्यक्ति की, और अगर चंद्रमा व्यक्ति की जीवन कुंडली में अशुभ है, वृश्चिक राशि में है, या फिर किसी ऐसी स्थिति में है, किसी दोष से पीड़ित है, तो फिर वह जीवन में क्या लाता है? मानसिक परेशानियां, डिप्रेशन, मानसिक अस्थिरता, मन कहीं लगता नहीं, चंचलता लाता है स्वभाव में, क्योंकि चंद्रमा चंचलता है ही। और जब सूर्य की महादशा आती है तो क्या लाता है? सूर्य अगर अच्छे हैं तो समाज में मान सम्मान, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, और आपकी जान पहचान बढ़ती है। और अगर अशुभ हैं तो इन्हीं सब चीज़ों में कमियां आती हैं भाई। आपके मान सम्मान को बार बार ठेस लगना, आपका व्यक्तित्व समाज में गिरता चला जाना, आपकी जो छवि है समाज में उसका धूमिल होना, यह सूर्य की निशानी अगर सूर्य पीड़ित है। तो ग्रहों कैसे पता करें कि हमारे किस ग्रह की दशा हमें सबसे अच्छा फल देगी? बहुत आसान है। आप अपनी कुंडली को उठाइए और उसके बाद सबसे पहले आप लग्न को देखिए, लग्न का स्वामी कहाँ पर है। क्योंकि लग्न अगर आपकी बली है तो फिर भले ही आपकी कुंडली में राजयोग ना हो, आप सभी चीज़ों का जीवन में श्रेष्ठ लाभ उठा पाएंगे अपने मेहनत द्वारा। और अगर लग्न कमज़ोर हो गई, लग्न मतलब स्वयं आप, अगर लग्न कमज़ोर हो जाती है व्यक्ति की, तो व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्षमता, व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति अपने आप को समाज में प्रदर्शित नहीं कर पाता, ना उसका मान हो पाता है, ना सम्मान हो पाता है, ना उसको कोई पद प्राप्त हो पाता है, ना उसको यश मिलता है, ना कीर्ति मिलती है। भाई आप कितने भी ज्ञानी हैं, ये बताता है। जब आपकी जिह्वा निकलती है आपके मुंह से, तब बता देती है आपके पास कितना ज्ञान है। तो यहाँ पर ग्रहों के बल को बैलेंस करिए। अगर
कुंडली में अष्टम भाव, द्वादश भाव, षष्ठम भाव एवं द्वितीय भाव, इन भावों की महादशा अगर चलेगी तो आपको कष्ट प्राप्त होगा। एक लाभ इसमें ये होता है कि जब द्वितीय भाव की महादशा चलती है तो इसमें धन प्राप्त होता है आपको। अब यहाँ पर द्वितीयेश की स्थिति देखनी चाहिए कि भाई द्वितीय भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, उस अनुसार फल देंगे। भाई लग्न की महादशा चलेगी तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आप समाज में अपने पर्सनालिटी के कारण फेमस होंगे, मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। पर लग्न के अच्छी होने पर, अगर लग्न पीड़ित है तो फिर आपके पीठ पीछे नकारात्मक बातें लोग करेंगे। 100% सत्य है ये। अगर लग्न पीड़ित हुई तो आपके पीछे लोग नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। द्वितीय भाव की महादशा आपके पैतृक धन में वृद्धि करेगी, आपकी वाणी अच्छी करेगी, आपको धन की प्राप्त कराएगी, धन संचित होगा। तृतीय भाव की महादशा आपके मित्र बढ़ेंगे, आपकी स्थितियां अच्छी होंगी, आपके भाई आपका साथ देंगे, आपका पौरुष बढ़ेगा, आप जो काम करेंगे आपको उसका 100% फल मिलेगा। चतुर्थ फोर्थ हाउस के लॉर्ड की अगर महादशा आती है तब भूमि भवन वाहन लग्जरियस आपको प्राप्त होगा, माता का सुख आपको पूर्ण प्राप्त होगा, माता को सुख प्राप्त होगा। पंचम भाव की महादशा, पंचम भाव की महादशा आपको क्या दे करके जाएगी, आपको लाभ देगी। जैसे आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ देगी, अगर पेट में कोई विकार है तो उसको दूर करेगी। अभी पंचमेश की स्थिति आपकी कुंडली में बताती है कि आपको क्या लाभ होगा। प्रेम में आपको सफलता देगी, बुद्धि आपकी तीव्र करेगी, अगर बुद्धि आपकी तीव्र करेगी एवं आपके प्रेम संबंधों को ये एक मुकाम देगी। छठे भाव की महादशा ये आपके रोग ऋण शत्रु इन तीनों चीज़ों में वृद्धि करेगी। रोगों की वृद्धि होगी शरीर में। अब वहाँ पर जो ग्रह बैठा है, जिस ग्रह की राशि है उस ग्रह के अनुसार आपको फल मिलेगा, उस ग्रह के अनुसार आपको समस्या होगी, रोग होंगे। रोगों की वृद्धि होगी, ऋण की वृद्धि होगी, शत्रुओं की वृद्धि होगी। सप्तम भाव की महादशा में आपको पत्नी का सुख प्राप्त होगा, व्यापार अच्छा होगा आपका। अब सप्तमेश की स्थिति यहाँ पर देखनी होगी कि सप्तमेश की स्थिति कैसी है। तो आपका व्यापार अच्छा होगा, आपको पत्नी का पूर्ण सुख मिलेगा। आपको अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो बिल्कुल सप्तमेश की अच्छी स्थिति है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको पार्टनरशिप में बहुत लाभ होगा। और अष्टम भाव की महादशा में आपको पेट से निचले संबंधित, पेट के निचले भाव से आपको यहाँ से आपको समस्या होगी आयु में, क्योंकि ये मृत्यु का घर है, आयु का भी घर है। तो कहीं ना कहीं दोनों में, अब अष्टमेश की स्थिति जैसी हो, कहीं ना कहीं अष्टम भाव आपको परेशानी ही देगा। कहीं ना कहीं ये गुप्त साधनाओं का भी भाव है, तो यहाँ पर अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो आपको ये गुप्त ज्ञान भी देंगे बहुत ज़्यादा। आपको तंत्र मंत्र, शनि बैठे हैं, राहु बैठे हैं तो तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा आपकी रुचि कराएंगे। और नवम भाव की महादशा में आपके धर्म की वृद्धि होगी, आपके पिता की स्थिति अच्छी होगी, आपका मन धर्म में लगेगा। तीर्थ स्थल में तीर्थ स्थल की यात्राएं संभव होंगी। दसम भाव की महादशा में आपका जो बिजनेस है, आपका कार्यक्षेत्र है वो बढ़ेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा कार्यक्षेत्र में। आपको अगर किसी पद की आकांक्षा है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यश वैभव कीर्ति आपको दसम भाव की महादशा में मिलेगी। एकादश भाव महादशा में आपको लाभ मिलेगा, आपके पास अधिकाधिक धन आएगा, कहीं से रुका हुआ है धन तो वो भी आ जाएगा। आपके कार्यक्षेत्र में जैसे प्रमोशन हुआ तो आपको धन आपको कुल मिलाकर के प्राप्त होना है। एकादश की महादशा में जब भी एकादश भाव की महादशा चलेगी तो आपको धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति कैसे होगी, या तो आपका व्यापार बढ़े, या कहीं आपका पैसा रुका पड़ा हो वो मिल जाए, या आपको कोई ऐसा काम हो जो रुका पड़ा हो वो हो जाए, या फिर आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिले, तब आपकी सैलरी में वृद्धि हो सकती है। तो एकादश की महादशा में आपको ये स्थितियाँ आपको प्राप्त होंगी। द्वादश भाव की महादशा में ये मोक्ष का भी भाव है, कोर्ट कचहरी वाद विवाद का भी भाव है, और ये निद्रा का भी भाव है, कलंक का भी भाव है। तो इस द्वादश भाव की महादशा में आपको ये प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी के केस चल सकते हैं, आप किसी वाद विवाद में फंस सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी जिसमें आपका हाथ ना हो वो भी आपके ऊपर दोष लग सकता है कि आपने ये किया है, भले ही आपका उसमें हाथ कोई ना हो पर आपके ऊपर कलंक लग जाना, ये स्थितियाँ। और निद्रा की शिकायत, अत्यधिक सोचना, और मोक्ष का भाव तो ये है ही। तो आज हमने जाना कि द्वादश भाव की महादशा में आपको क्या क्या फल प्राप्त होंगे। अब हम बहुत जल्द ये जानेंगे कि आपकी कुंडली में जो ग्रहों की महादशाएं आती हैं उनको बैलेंस कैसे करें।
उनके फल को अगर नकारात्मक फल दे रही हैं तो उनको सकारात्मकता में कैसे बदलें, ये हम बहुत जल्द जानेंगे इसके अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बहुत जल्द फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।